आज क्या पढ़ना है? गुप्त काल। क्या? गुप्त काल पढ़ना ना। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण वंश के पश्चात, किसके? कुषाण वंश के पश्चात एक नया वंश का प्रारंभ हुआ। किसका? एक नया वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश को क्या कहा गया? गुप्त वंश कहा गया। गुप्त वंश के नाम से जाना गया, ठीक ना। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 या 20 ईस्वी में क्या हुआ? स्थापित हुआ, ठीक है। 200 वर्ष तक अधिक समय तक शासन किए। किसने? गुप्त वंश ने लगभग 200 वर्ष से अधिक शासन किए, ठीक ना। देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। सोचिए, स्वर्ण काल का है। किस काल को? गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? अब सोचिए इनके समय में कितना ज्यादा विकसित रहे होंगे। साहित्य के क्षेत्र में, मतलब हर एक क्षेत्र में विकसित रहा, तभी क्या बोले इसको? स्वर्ण काल बोले, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं गुप्त वंश। क्या? गुप्त वंश। इनके जो प्रथम शासक थे कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। और द्वितीय शासक कौन थे? घटोत्कच, ठीक ना। ये द्वितीय शासक थे, ठीक ना। अब चलिए, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। क्या थी उपाधि? महाराजा अधिराज। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा अधिराज, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था? गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ठीक ना। उसके बाद कौन आए? समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। कौन थे? समुद्रगुप्त। ये महान विजेता था। क्या था? महान विजेता था। कभी इसको हार का सामना नहीं करना पड़ा था। सोचिए, इतना बड़ा महान था, कभी इसको हार का सामना नहीं करना पड़ा था। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। अगर समुद्रगुप्त इतना महान होगा तो सोचो नेपोलियन कितना महान रहा होगा, ठीक ना। चलिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद जब दक्षिण में शुरू किया तो वहां 12 राज्यों को जीता, लेकिन उनसे उपहार लेकर उनको इनका राज्य क्या कर दिया? वापस कर दिया। क्या कर दिया? वापस कर दिया। विजय प्राप्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया। क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया। तथा क्या कराया? अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को भी चलाया, ठीक ना। चलिए, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? जो हमारे समुद्रगुप्त थे उनके विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। इसकी रचना कौन की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, क्या नाम था उनका? हरिसेन। किसने की थी? हरिसेन। हरिसेन ने रचना की थी। कहाँ? प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन मिलता है, ठीक ना। चलिए, इसके बाद क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर गद्दी पर बैठा। इसने मालवा और गुजरात के शासक कर रहे शकों को हराया। किसको? शकों को हराया था। मालवा और गुजरात। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाया। जब इन्होंने शकों को हरा दिया था तो क्या चलाया था? चांदी का सिक्का चलाया और एक उपाधि धारण की। क्या उपाधि थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब इन्होंने शक को हरा दिया तो चांदी का सिक्का चलाया और क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चलिए, इसके ही समय में क्या हुआ था? विदेशी यात्री फाहियान भारत आया। कहाँ आया था? भारत आया था। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक ना। चलिए, स्कंदगुप्त के शासन में क्या किए थे? हूणों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। हूण जो थे मध्य एशिया के क्रूर और बर्बर जात के लोग थे। अगर बाहुबली मूवी देखे हो, जब युद्ध होता है जो राक्षस नहीं मारे थे, वैसे टाइप के लोग थे। मतलब मारने पीटने में कोई संकोच नहीं करते। हूण सीधा गला काटते थे, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या किया था? स्कंदगुप्त ने क्या कर दिया? इनको पराजित कर दिया। किसको? हूणों को पराजित कर दिया था। लेकिन कब तक चलेगा?
धीरे धीरे जब इनके राजा अयोग होने लगे, इनका भी क्या हुआ, विघटन चालू हो गया। स्कंदगुप्त के समय, किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था, सुदर्शन झील का क्या होता है, जीर्णोद्धार हुआ था। चलिए, हुणों को पराजित नहीं कर सके, हुआ क्या, स्कंदगुप्त, उस स्कंदगुप्त एक बार क्या किया, हुणों को पराजित कर दिए। लेकिन जब इनके दूसरे शासक आए, कौन, स्कंदगुप्त, उन्होंने क्या किया, हुणों को पराजित नहीं करे। यहीं से क्या हुआ, गुप्त वंश की बागडोर डगमगाने लगी। डगमगाते डगमगाते कहां आई, अंतिम शासक कौन थे इसके, बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के ही समय इनके साम्राज्य का विघटन हो गया। लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास इनका साम्राज्य क्या हुआ, खत्म हो गया। यहीं से क्या हुआ, खत्म हो गया। जब तक राजा शक्तिशाली होगा, आपका साम्राज्य आगे जाएगा, लेकिन जब राजा धीरे धीरे अयोग होंगे तो साम्राज्य भी क्या होगा, नष्ट हो जाता। ये स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल से धीरे धीरे लास्ट में कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त ने स्वर्ण काल को मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, गुप्त वंश 319 20 से कब चला था, 550 ईस्वी तक चला था। प्रथम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, लास्ट में कौन आए, बुद्धगुप्त। ये इतने के शासक थे। इनका जो प्रशासन था, प्रशासन का मुख्य केंद्र कौन होता था, राजा होता था। राजा की सहायता के लिए क्या बनते थे, मंत्री। क्या बनते थे, मंत्री परिषद होते थे। ठीक है, अब जो मंत्री परिषद के हमारे सदस्य थे वो क्या कहलाए, भुक्ति। क्या कहलाए, क्या कहलाए, आमत। क्या कहलाए, आमत कहलाए। ठीक ना, गुप्त साम्राज्य जो प्रांतों में विभाजित था, गुप्त साम्राज्य में प्रांत को क्या बोलते थे, भुक्ति बोलते। क्या बोलते थे, भुक्ति बोलते थे। जो इसके प्रमुख थे उन्हें क्या बोलते थे, उपरी बोलते। क्या, उपरी बोलते थे। इनके समय में सैनिकों को, मतलब इनके जो अधिकारी थे, उनको वेतन की जगह इनको जमीन दी जाती थी। और जो कर लेते थे, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लेते थे। किस लिए, प्रशासन को चलाने के लिए। चलिए, धर्म, गुप्त वंश वैष्णव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक ना, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, बताइए, गरुड़ था। क्या था, गरुड़ था। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ था। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसमें से कालिदास एक थे। जो 9 रत्न थे, कालिदास एक थे। कालिदास किसके समकालीन थे, किसके में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इनकी रचना देखिए, इनकी क्या रचना थी, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार समूहम, इनकी क्या थी, रचना थी। ठीक ना, अब देखिए इसी काल में क्या हुआ था, मुद्रक से क्या गया, मृच्छकटिकम और विशाखापट्टनम में मुद्रा राक्षस नाटक लिखे गए थे। क्या दोनों क्या थे, नाटक लिखे गए थे। इसी काल में क्या हुआ था, पुराणों की रचना लिखना चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक ना, इसी समय क्या होता, विष्णु शर्मा ने क्या रचना की थी, पंचतंत्र की रचना की थी। इसी के समय में महाभारत और रामायण का अंतिम रूप दिया था, मतलब लिख का लगभग तैयार हो गया था। यही इन्हीं के समय क्या हुआ था, इन्हीं के समय में क्या हुआ था, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कौन, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी। क्या हुई थी, प्रगति हुई थी। इन्हीं के समय बताए थे आर्यभट्ट थे। क्यों, आर्यभट्ट। क्या, आर्यभट्ट। सबसे पहले इन्होंने बताया था पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या है, पृथ्वी गोल है। एक थे वारामिहिर। वारामिहिर इनके जो इनके नवरत्न थे उसमें से एक थे वारामिहिर। उन्होंने बताया था सबसे पहले कि कोई ऐसी चीज है जो पृथ्वी को अपनी ओर चपकाए रहती है। बाद में कौन सा नियम कहलाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाया। ठीक ना, यही से यही इतना था हमारा
गुप्त वंश क्लास 6 में इतना ही है, बाकी जब 7 में जाओगे तो सब के लिए डिटेल पढ़ोगे। अभी के लिए इतना काफी है, ज्यादा पढ़ लोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक ना, मेमोरी हैंग कर जाएगी। तो जितनी मेमोरी की क्षमता है उतनी हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया स्वर्णकाल? यस सर।